धम्मपद गाथा क्रमांक 267 और 267। आज दिनांक 7 नवंबर 2020। ये धम्मपद की दो गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही किसी एक ब्राह्मण को उद्देश्य करके ये देशना बुद्ध ने की है। न तेन भिक्षु सोती यावता भिक्षते परे विसंधम्मं समादाय भिक्षु होति न तावता। दूसरी गाथा। योध पुण्यंच पापंच वाहित्वा ब्रह्मचर्यवा संखाय लोके चरति सवे भिक्षुति उच्यति संखाय लोके चरति सवे भिक्षुति उच्यति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहरते थे। वहां बड़े भिक्षु संघ के साथ रहते थे। वैसे बुद्ध के समय तो 62 प्रकार की विचारधाराएं वाले अन्य अन्य संप्रदाय के भी लोग भारतवर्ष में थे, ऐसा एक जगह पर आता है। ये घटना ऐसी है, कोई एक ब्राह्मण किसी अन्य संप्रदाय में प्रवजित हुआ और प्रवजित होकर कोई दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ प्रवजित होकर वो घर घर जाकर भिक्षा भी मांगता था। जैसे भिक्षु भी भिक्षा मांगते हैं, उसी प्रकार वो भी भिक्षा मांगता था और जहां तहां गांव गांव घूमते भी रहता था। तो इस प्रकार वो किसी अन्य संप्रदाय में प्रवजित होकर वो कहता था कि मैं भी तो गौतम बुद्ध के भिक्षु जैसा ही भिक्षु हूं, मैं भी भिक्षु हूं और भिक्षा मांग कर मैं मेरी जीवन यापन चलाता हूं, तो मुझे भी गौतम बुद्ध के शिष्य जैसा ही भिक्षु मानना चाहिए, मुझे भी भिक्षु जैसा ही मानना चाहिए। इस प्रकार का उनका भाव था। तथागत भगवान बुद्ध से उनकी एक बार मुलाकात हुई और उसमें वो कहने लगा कि मैं भी तो ऐसे ही जीवन यापन करता हूं, भिक्षु जैसा ही मैं भी रहता हूं। उस समय तथागत बुद्ध ने उनको कहा, ये गाथाओं के देशना के द्वारा, कि केवल भिक्षाचार करने से कोई आर्य भिक्षु नहीं बनता है। घर घर कोई भिक्षाचार करता हो और भिक्षाचार करके अपनी उपजीविका चलाता हो,
उसे केवल भिक्षाचार करने मात्र से भिक्षु नहीं बनता। तो भिक्षु वो होता है जो शील का पालन करता हो, अपने प्रज्ञा को विकसित करता हो, विषम धर्मों का पालन करने वाला व्यक्ति भिक्षु नहीं कहलाता। जो व्यक्ति अपने मन के विकारों को निकाल कर और सारे संखारों से अपने चित्त को मुक्त कराकर, प्रज्ञा को जगाकर विनय का जो पालन करता है, विनय के अनुसार जो चलता है, उसे ही बुद्ध शासन में भिक्षु मानते हैं कि जिन्होंने सारे अपने पूर्व संखारों को और संखारों के जंजालों से अपने आप को निकालना होता है और सद्धम्म के रास्ते चलकर जो बुद्ध ने सिखाए हुए 4 ध्यानों के रास्ते पर चलता है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान आदि, और ऐसा करके अपने आप को विकसित करके जो व्यक्ति विनय का पालन करते हुए अपनी जीवन यापन करता है, उसी प्रकार जो पाप पुण्य से भी ऊपर उठकर, क्योंकि तथागत बुद्ध का जो मार्गदर्शन है पाप पुण्य से ऊपर उठना, यानी अरहत अवस्था को पा लेना, कि जो अरहत अवस्था ये पाप पुण्य के भी ऊपर की अवस्था है। तो ऐसे अवस्था पाने वाले व्यक्ति को, ऐसे अवस्था का साक्षात्कार करके जीने वाले व्यक्ति को मैं भिक्षु कहता हूं, मैं भिक्षु कहता हूं। ऐसा तथागत बुद्ध ने उनको कहा कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो और विनय के अनुसार चलता हो और सद्धम्म का वर्तमान जीवन में ही जीते जी साक्षात्कार करके जीने वाला हो, वही मेरे नजर में भिक्षु है, वही भिक्षु है। ऐसा भगवान बुद्ध ने उसे समझाया। और उस समय ये 2 गाथा की देशना बुद्ध ने की थी। न तेन भिक्षु सो होती यावता भिक्षते परे, विसंग धम्म समादाय भिक्षु होती न तावता। केवल कोई भिक्षा घर घर में मांग कर भिक्षु नहीं होता, या जो विषम धर्म का पालन करता है वो भिक्षु नहीं होता। योध पुण्यंच पापंच वाहेत्वा ब्रह्मचर्य वा संखाय लोके चरति सबे भिक्षुति उच्चति। जो पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है और सारे संखारों को वो बहा देता है, नष्ट करता है, क्षीण कर देता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो जीवन जीता है उसे ही भिक्षु कहते हैं, उसे ही मैं भिक्षु कहता हूं। ऐसा तथागत बुद्ध ने ये देशना कही। और जब ये देशना कही तो बहुत सारे लोगों को इस देशना से श्रोतापत्ति फल की प्राप्ति हो गई। तो ये जो 2 गाथाएं हैं ये इस घटना के संबंध में श्रावस्ती में तथागत बुद्ध ने कही है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति और मंगलमय जीवन मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप हमारे YouTube के चैनल में जाकर और भी बुद्ध की जो वाणी है वो बहुत सारी क्लिप हमारे चैनल पे हमने संग्रहित कर रखी है। YouTube के चैनल में जाकर
वहाँ डॉक्टर भदंत राहुल बोधी ऐसा नाम सर्च करिए और बहुत सारी बुद्ध की ओरिजिनल वाणी की जो क्लिप्स है वहाँ पर है। जो 4 आर्य सत्य कैसे है, उसी प्रकार मंगल मैत्री का क्या लाभ होता है, कैसे लाभ होता है, महामंगल सूक्त कि अपने जीवन का कैसा महामंगल करे, कैसे अपने जीवन का कल्याण करे, ऐसे कई विषयों पर वहां पर आपको वो क्लिप मिलेगी। आप उन्हें सुनिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और सभी दोस्त मित्र को शेयर करके लाभ लीजिए। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले।